गुड आफ्टरनून टू यू मानसी दिस साइड। सीमेंट सेक्टर की ही तरह एक और सेक्टर है जहां पर अच्छा खासा एक्शन, और इनफैक्ट सीमेंट सेक्टर से तो कई ज़्यादा एक्शन हमने देखा है डिफेंस क्षेत्र में। और डिफेंस की जब बात करें, डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस दोनों को ही जोड़कर हम बात करते हैं। मौजूदा सरकार इस क्षेत्र की बेहतरी और विकास के लिए काफ़ी कुछ कर रही है और इसका प्रमाण हमने देखा ही है। आए दिन हम देखते हैं नए ऑर्डर विन, स्वदेशीकरण, ये सारी चीज़ों पर और अवेयरनेस क्रिएट करने की लगातार यहाँ पर बात कही जा रही है। सेक्टर को इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है और अब गोल्डमैन सैक्स जैसे ब्रोकरेज हाउसेस भी डिफेंस सेक्टर पर अपने आउटलुक्स पेश कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर की चाल को? नहीं, मेरा बुलिश व्यू है। क्या है कि वैल्यूएशंस में ज्यादातर वो दाम में ऑलरेडी ये फ्यूचर ग्रोथ जो है वो वैल्यूएशंस में है। तो अगर निवेश करना है तो दो चीज याद रखने की जरूरत है। वन, कि आप एक लंबी दिशा रखें, शॉर्ट टर्म में ना इन्वेस्ट करें। सो एटलीस्ट मेरे लिए 5 to 7 years, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है और सीमेंट के ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी वक्त लगते हैं। तो फर्स्ट चीज है, इसमें शॉर्ट टर्म आउटलुक ना ले, बट ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है तो मीडियम टर्म। सेकंड बात है, जब आप निवेश करते हो ना तो क्या होता है, आज फोकस होता है ज्यादातर आपको पब्लिक सेक्टर डिफेंस करनी है, जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जो आर्म्स और एम्यूनिशन और इन सब चीजों में उनका एक हाई मार्केट शेयर है और ऑर्डर बुक की गवर्नमेंट से उनकी मिल रही है। मगर ग्रोथ पोटेंशियल अगर देखें तो मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट सेक्टर का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करीबन 5 साल में दुगना हमारे एक्सपोर्ट्स 20-22 हजार से 50 हजार तक ले जा सकती है एक्सपोर्ट्स को। और ये एक्सपोर्ट्स में चीज क्या है, ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर की बात नहीं है, ये मॉडर्न डे वॉरफेयर, जैसे ड्रोन्स और यूएवीज, ऐसी चीजों में जहां पे हमने इंडो पाक की जो वॉर हुई थी वहां पे भी डोमेस्टिक कंपनीज के हाथ देखा था कि कैसे हमने आत्मनिर्भरता का उधर एडवांटेज उठाया। अब उसके कारण ना ही एशिया में, ब्राजील, साउथ अमेरिका में, बट इवन यूरोप में, क्योंकि नेटो अभी अपने आप डिफेंस को इंप्रूव कर रही है और ज्यादा बजट एलोकेशन कर रही है, तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो मॉडर्न डे वॉरफेयर में शामिल है उनके लिए एक्सपोर्ट की ग्रोथ में बहुत भयंकर देखता हूं। एंड गवर्नमेंट की ऑर्डर तो है ही। तो पोर्टफोलियो बनाने में आप डिफेंस इंडेक्स देखें तो ज्यादातर पीएसयू डोमिनेटेड है। तो खाली डिफेंस इंडेक्स के बेसिस पे आप ना इन्वेस्ट करें, बट एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 15-20 कंपनीज की करें, जहां पे आप शायद आधा प्राइवेट सेक्टर की ओर ध्यान दें और आधा पब्लिक सेक्टर, जिनका एक नोन चीज है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर मिलेंगे और ये सब मिलेंगे। तो ऐसे अगर बिल्ड करेंगे और लंबी अवधि की एक टाइम फ्रेम रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉफिटेबल लग सकता है। और बिल्कुल। फाइनली, क्योंकि वैल्यूएशंस जैसे मैंने कहा थोड़ी रिच है, आप एक स्टैगर्ड तरीके से निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि जब किसी और सेक्टर में रुझान आती है तो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर डिफेंस में जी भी जी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि स्टैगर्ड अप्रोच इज अ बेटर अप्रोच। एब्सोल्युटली। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर आपकी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और चलिए, 3 तो बज चुके हैं तो मार्केट एट 3 का भी वक्त हो गया। हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एट 3 लेकर। आनंद, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सी खबरें हैं आज आपके फोकस रेडार पर? जी हाँ मानसी, गुड आफ्टरनून। आज 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखिए अच्छा कारोबार करता